किसानों को लेकर सरकार के तरफ से एक जरूरी जानकारी निकल कर आई है। अगर 18 तारीख को पैसे जारी नहीं हुए तो क्या हुए, यानी कि किसानों के खाते में 18 जुलाई को पैसे नहीं आए तो क्या दिक्कत हो गई। सरकार ने फिर से जारी कर दिया, यानी कि फिर से एक डेट सामने आ गई है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो करोड़ों किसानों के लिए एक कहे जाए ना कि सरकार ने पिटारा खोल दिया है। लेकिन चलिए आज हम इसके बारे में बताते हैं कि आखिर 18 जुलाई को पैसे नहीं आए तो अब कब आएंगे और कैसे आएंगे, कहां से आएंगे और कितने पैसे आएंगे। क्योंकि सभी किसानों को बस एक ही चीज़ का इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के दौरे से वहां से किसानों के खाते में अगला किस्त जारी करने को लेकर फैसला ले सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी ने किसान योजना से जुड़ी किसी भी बात पर फैसला नहीं लिया, यानी कि बात कहा जाए किसान योजना पर किसी भी तरह का चुप्पी नहीं खोला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20वीं किस्त का ऐसा भी चर्चा नहीं किया, उन्होंने ऐसा लगा जैसे बिल्कुल अनजान है। चलिए आपके मैं बताता हूं कहां से आएगा, लेकिन पहले कुछ जानकारियां देख लीजिए। यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये सर्वे नंबर है किसानों का, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया तो क्या हुआ, अब फिर से आएगा। ये देखिएगा मैंने आपको बताया कि ये सर्वे नंबर है, यहाँ पर लिखा है सर्वे नंबर और ये लिखा है फार्मर नेम और ये लिखा है जेंडर। अब इन लोगों का मतलब क्या होता है मैं बारीकी से समझाता हूँ और दिखाता हूँ। पहला एक एक करके समझते हैं। सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आप कितनी संख्या में हैं, यानी कि जो आपके गांव के लाभार्थी हैं कितना नंबर है, कितने नंबरों के बाद आपके गांव के लाभार्थियों में कितने लोग आपके गांव के लाभार्थी पैसा पा रहे हैं और कितने लोगों को पैसा आ रहा है ये जानते हैं। उसके बाद ये जो फार्मर नेम है, फार्मर के नेम का मतलब होता है आपका जो नाम है वो, और ये जो जेंडर है यहाँ पर ये पता चलता है कि आपके गांव में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, यानी कितने मर्द पा रहे हैं और कितने औरत पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो जानकारी के लिए आया हूँ वो जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगर आपके गाँव में 50 नामों से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर देखिएगा ये 50 है और यहाँ पर 2 नंबर है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके गाँव के 50 नाम से ज़्यादा होगा तो 50 नाम और खुलेगा, यानी कि टोटल अगर आपके गांव में जितना भी लाभार्थी होंगे आप उसी तरह करके अपने गांव के लाभार्थियों का नाम ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसे पता कैसे करना है और अपने गांव के लाभार्थियों का नाम कैसे ढूंढना है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहा हूं। देखिएगा मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले इतने नामों में आप नाम कैसे ढूंढेंगे, जैसे कि अगर आपका नाम राम गणेश है तो रा से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। वहीं पर अगर आपका नाम सलीम है तो एस से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। वहीं पर अगर आपका नाम बिमला देवी है तो वी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा, यानी कि अपने नाम के पहले अक्षर से आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं। अभी भी आप नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ। अपने नाम का जो पहला अक्षर रहेगा उसी से आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा जैसे राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, ये देखिएगा हो गया। हमने आपके सामने भरा, स्टेट पर क्लिक किया। अब देखिएगा, अब चलिए इसको ढूंढना कैसे, चेक कैसे करना उसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले किसानों के लिए एक और जानकारी आ गई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। जो कि यहाँ पर लिखा गया उसके बारे में बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहला नंबर यहाँ पर क्या लिखा जानते हैं, पीएम किसान योजना 20वीं किस्त बिहार से पीएम मोदी नहीं करेंगे जारी, किसानों के खाते में पैसा, किसानों का इंतजार अभी नहीं होगा खत्म। यहाँ पर साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक किसानों के खाते में नहीं किए पैसा जारी, ना अभी करेंगे, ना किसानों का इंतजार अभी खत्म होने वाला है, जो कि यहाँ पर लिखा है, साफ लिखा गया, कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। चलिए नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे हम गूगल पे पीएम किसान लिखते हैं तो सबसे पहले एक ऑप्शन आता है, देखिएगा क्या लिखा है, ये पीएम किसान सम्मान निधि का। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन आता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा ये आपके सामने ऑप्शन है, ये देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ऑप्शन दिखाने के बाद दोस्तों जैसे कि ये आपके सामने आ जाता है, सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा ये किसान का परिवार है, लेकिन मैं उसको थोड़ा हिंदी में करता हूँ, आपको बताता हूँ। हिंदी में करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर हिंदी करता हूँ तो यहाँ पर पूरा हिंदी में बदल जाता है। और अगर जो जानकारी यहाँ पर लिखी गई है वो जानकारी कोई माई का लाल झूठ ठहरा नहीं सकता।
इसलिए नहीं ठहरा सकता क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही जानकारी प्रदान की जाती है, ये सरकार के द्वारा ही जानकारी बताई जाती है। यहाँ पर जो भी अपडेट आता है सरकार की ही तरफ से आता है और यहाँ पर आया हुआ अपडेट सरकार ही अपडेट करता है। यहाँ पर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री ने, क्या लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना का 19 किस्त जारी की है। यानी कि आज से तकरीबन 4.5 महीने पहले सरकार के द्वारा किसानों के खाते में 24 फरवरी को 19 किस्त का पैसा जारी हुआ था। जब से किसान अपने अगले किस्त का इंतजार लगातार बेसब्री से कर रहे हैं। आपके जगह पर अगर मैं किसान होता भाई साहब तो मेरा भी वही इंतजार होता। जिस तरह किसान भाई 18 जुलाई इंतज़ार करके रखे थे, उनके खाते में पैसा नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं ये सरकार ने आपको नहीं बोला था कि आप इंतज़ार कीजिए। ये आपकी गलती है जो आप इंतज़ार किए थे, क्योंकि सरकार ने 20वीं किस्त को जारी करने को लेकर किसी भी तरह का 18 जुलाई को अपडेट नहीं दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी और लोग इसलिए दावा कर रहे थे क्योंकि अगली बार जो पीएम मोदी जी 19 किस्त का पैसा जारी किए थे वो भी बिहार से ही जारी हुआ था, बिहार के भागलपुर से। इसी वजह से किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो जारी हो सकता है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी ओटीपी आधारित जरूरी है। यानी कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं उन सभी लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप किसान हैं तो आपको ई-केवाईसी के लिए ओटीपी जरूर है। आपका आधार अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपके आधार नंबर पर एक मैसेज जाएगा जिसके माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं। या तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाके भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। ये लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे पहले खुलकर आया था नाम चेक करने के लिए, उसी तरह फिर से खुलकर आ गया। ये बता रहा है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी भारत में आप जहाँ रहते हैं आपके राज्य का क्या नाम है। का आप भारत के जिस जगह में रहते हैं आपका राज्य का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर राज्यों का नाम आ गया, देखिएगा आप आंध्र प्रदेश का रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के रहते हैं, बिहार के रहते हैं, चंडीगढ़ के, छत्तीसगढ़ के, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। आपका राज्य क्या है, तो यहाँ पर आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं, राजस्थान से रहने वाले हैं, पंजाब से रहने वाले हैं, उड़ीसा से रहने वाले हैं, नागालैंड से रहने वाले हैं, यानी आप भारत के कहीं से भी रहने वाले हैं तो अपना राज्य चुनिएगा। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। देखिएगा जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब आ जाता है कि आप उत्तर प्रदेश के जहाँ पर हैं आपके ज़िले का नाम है, आपके ज़िले का क्या नाम है, अमेठी नाम है, अयोध्या नाम है, बहराइच नाम है, बलरामपुर नाम है, बस्ती नाम है, बिजनौर नाम है, चित्रकूट नाम है, इटावा नाम है, फतेहपुर नाम है, गाज़ियाबाद नाम है, गाजीपुर नाम है, गोंडा नाम है, गोरखपुर नाम है, क्या नाम है आखिर आपके जो ज़िला है। तो मैं यहाँ पर आपको ज़िले के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मैं सिद्धार्थनगर के रहने वाला हूँ तो सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आ जाता है सब डिस्ट्रिक्ट भरने का ऑप्शन। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं इटवा का हूँ, इटवा पर क्लिक करता हूँ। विलेज का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर विलेज के ऑप्शन पर भी क्लिक करूँगा और आपको वो भी भर के ये दिखेगा, वो भी दिखा देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का, हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा आपके सामने बढ़ रहा हूँ, ये गेट रिपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पर करके आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद जो कि यहाँ पर देखिएगा अब जितना नाम है आपके सामने खुलकर आ गया, सेम इसी प्रकार आपको भी खोल लेना है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 20वीं किस्त को लेकर सरकार अभी तक किसी भी तरह का अपडेट नहीं दी है। अगर सरकार किसी भी तरह का अपडेट देती है तो हम जानकारी जरूर देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त अभी तक सरकार ने किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।